कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग ये वीडियो मैं चाहता हूँ पूरा के पूरा देखें, और जिस भाई को व्हीली मारना या स्टैंड मारना नहीं आता है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला चीज़ है, आप लोग देखोगे तो तभी सीख जाओगे व्हीली कैसे मारते, स्टैंड कैसा मारते। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भाई जो है वीडियो बहुत अच्छी बनाता है और बहुत ही कुछ सिखा देता है वीडियो में, स्टैंड कैसा मारते, व्हीली कैसा मारते। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा के पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कुछ इस तरह से बहुत इजी लग रहा है ना। ब्रेक से पैर हटे, यहाँ से क्लच छोड़ना है, दोनों चीजें एक साथ होंगी यूं समझो आप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फराज स्टंट राइडर। बहुत सारे लोग मेरे ट्रेनिंग के वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि उनको स्टंट सीखना है, और जो लोग भोपाल से नहीं है, जो बाहर से हैं, वो लोग कंटिन्यूसली मुझे मैसेज करते हैं, पिंग करते हैं कि आप लोग न्यू व्लॉग लेके आइए, न्यू ट्रेनिंग के शेड्यूल स्टार्ट करिए। तो मैंने सोचा चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं, ट्रेन विथ मी फराज स्टंट राइडर। आज का व्लॉग हम किसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं? हमारे लक्ष्य के साथ। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम 360 सिखाने वाले हैं। तो इस स्टंट के बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग 360 बोलते हैं, कुछ लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, कुछ बर्नआउट बोलते हैं, कुछ रोलिंग बर्नआउट बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ये स्टंट कैसे करते हैं तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि करना कैसे। देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत मजा आता है देखने में, क्या वाकई में करना बहुत इजी है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी क्लियर जो आवाज़ आप सुन रहे हो कि दरअसल EasyX वायरलेस माइक्रोफोन माइक है, जो कि 15 घंटे तक चलता है। और इसकी क्वालिटी आपको मैं एक बार सुना देता हूँ कि बिना माइक की आवाज़ कैसी आती है और विद माइक आप कैसी सुन पा रहे हैं। जो आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बिना माइक के है, और माइक के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। गाइस, मुझे इस माइक की बहुत सारी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। लाइक 75% चार्ज हो जाता है सिर्फ आधे घंटे के अंदर, और इसका नॉइज कैंसिलेशन बहुत ही एक नंबर है। और आप इसको एक चार्ज के अंदर 15 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 15 घंटे तक इसका यूज कर सकते हो, और ये 120 मीटर की रेंज कवर करता है। और आप इसको स्मार्टफोन, DSLR, लैपटॉप, टैबलेट, एम्पलीफायर किसी में भी आराम से यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पॉकेट फ्रेंडली आपको बहुत इजीली बहुत कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप ले सकते हैं। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द माइक, कि कैसी आवाज़ आप तक सुन पा रहे हैं नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी ट्रेनिंग। सो गाइस, जो पहला स्टेप है वो बहुत ईजी है, जो बचपन में हम करते आ रहे होंगे, स्लिप मारना। बचपन में साइकिल से हमने स्लिप मारी है, तो वही वाला अप्लाई करना है कि पहले आपको पहला लेवल है स्लिप मारने का। कुछ इस तरह से देखिए, ये गए, जस्ट डू दिस। बहुत सिंपल स्टेप है, आपको थोड़े से आगे जाना है, पिछला ब्रेक मार के टर्न करना है। देखिए कुछ इस तरह से, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दूसरा स्टेप के अंदर रिएक्शन टाइम बहुत आपका फास्ट होना चाहिए। रिएक्शन टाइम मतलब आपका जब क्लच छोड़ने का, जो क्लच हम व्हीली में रिलीज करते हैं वही वाला क्लच आपको इसके अंदर रिलीज करना है। एकदम से आप झटके से छोड़ेंगे कब? जब हम बाइक जैसी टर्न करेंगे तुरंत आपको क्लच छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका जो पिछला व्हील है वो रोटेशन फॉर्म में आएगा। आपको जैसे ही ब्रेक से पैर हटे, यहाँ से क्लच छोड़ना है तुरंत। ब्रेक से पैर हटे, यहाँ से क्लच छोड़ना है, दोनों चीजें एक साथ होंगी यूं समझो आप। ये समझ रहे हो? यहाँ से ब्रेक से पैर उठा, यहाँ से क्लच छूटा, तो बाइक एक बार में पूरी घूम जाएगी। एक बार दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से। ब्रेक से जैसे ही पैर हटा, क्लच छोड़ा, टायर घूमा। देखिए कुछ इस तरह से। बहुत इजी लग रहा है ना? ये 10 साल की प्रैक्टिस है। खैर यहाँ तक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शुरू में क्या करना है, स्लिप मारना है, देन क्लच रिलीज, देन दिस। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद ये चीज़ आपको आती जाएगी। तो चलिए अब हम बाइक लक्ष्य को देते हैं और देखते हैं कि लक्ष्य कौन कौन सी गलतियां करता है और मैं उसको पकड़ पाता हूँ या नहीं। वेरी गुड। पहला स्टेप ऐसे ही है कि आपको सिर्फ ब्रेक मारना है। बहुत अच्छे। अब आपको क्लच छोड़ना है, ध्यान रखना। पहला था ब्रेक मार के घुमाना, दूसरा है क्लच छोड़ना। जैसी बाइक लाओगे क्लच छोड़ना है तुम्हें, ताकि बाइक पीछे से घूमे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होगा होगा होगा। ध्यान रखें कि आधे घंटे 1 घंटे में नहीं आता। क्लच छोड़ो, क्लच। एग्रेशन दिखाना है आपको, गुस्सा दिखाना है, तभी आएगा। ये वाला स्टैंड जो एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, आपको आके तुरंत छोड़ना है। एग्रेसिव रहोगे तो जल्दी कर लोगे, ऐसे आएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको ये वाला स्टैंड यहीं से अनलॉक होगा। आपको पहले इतनी ट्रेनिंग करना है कि आपको सिर्फ ब्रेक मारना है, देन क्लच रिलीज, तुरंत तुरंत। ये वाला स्टैंड आप क्लियर कर लोगे, इसके बाद आप इसको ड्रिफ्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्लच की उंगली ना करें बिल्कुल। एक बार अगर छूट गया
तो दोबारा क्लच दबाओगे तो बाइक झटके मारेगी, अनबैलेंस होगी। एक ही बार में फुल थ्रॉटल पकड़ लेना, देन घूमता रहेगा। एक गलती इसकी ये भी हो रही है कि ये जो बाइक है इसकी कम हाइट पे घुमा रहा है। कम हाइट पे होगा, बाइक काउंटर मारेगी, बाइक फेंकेगी आपको। तो ध्यान रहे, बाइक की जो आप ये देख रहे हो एंगल, वो लीन होना चाहिए कुछ इस तरह से। देखिए अभी ये जो बाइक ड्रिफ्ट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है इतने में, लेकिन इतने में नहीं होगी, आपको ज़्यादा लिटाना पड़ेगी। इसके लिए आपके लेग्स आपके हैवी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बाइक का जो वेट है लेग से कैरी कर पाओ, और तुरंत गाड़ी आप जितनी लिटाओगे उतनी ईजिली घूमेगी। देखो एक बार दिखाता हूँ मैं कि देखो मैं खड़ी घुमाऊंगा तो टायर ग्रिप ज़्यादा करेगा, टायर ब्रॉड होता है, रोड पे ज़्यादा रहेगा। जितनी भी लीन करूंगा तो कॉर्नर की ग्रिप होगी, जो आराम से ड्रिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए बाइक जितनी लीन होगी उतनी फास्ट घूमेगी। तो आप नोटिस करना कि बाइक जितनी लीन होती है उतनी जल्दी घूमती है। देखिए लीन ज़्यादा है, ईजिली घूम रही है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है आपका फ्लिप मारना, दूसरा है तुरंत क्लच छोड़ना, और तीसरा जो है वो है लीन एंगल। ज़्यादा लीन होगी, ईजिली घूमेगी। तो जो लीन एंगल है वो ध्यान रहे कि बाइक आपकी, आप बाइक के साथ लेट भी सकते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को कमांड रखना है और प्रैक्टिस करना है कि लीन एंगल, क्लच और ब्रेक, ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। एंड गाइस जाते जाते आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी चाहिए EasyX का माइक्रोफोन तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ऑल द बेस्ट।